छत्तीसगढ़ के हमारे शहीद वीर नारायण सिंह के स्मृति में जो पिछले कई वर्षों से राजाराव पठार में एक विशाल मेला आयोजित की जाती है, जिसमें हमारे क्षेत्र ही नहीं आसपास छत्तीसगढ़ से बाहर के लोग भी आकर हमारे वीर नारायण के समाज के प्रति किए गए कार्यों के प्रति समर्पित भाव से आस्था व्यक्त करते हुए याद करते हैं। पूरा मानव समाज वहाँ इकट्ठा होकर इस मेला को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करते हैं। इसके लिए मैं पूरे समस्त क्षेत्र के माता बहनों, नौजवान साथियों को, प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं श्रीमती कांति नाग, राष्ट्रीय महासचिव गुणवाना गुण महासभा से और आयोजन वीर मेला आयोजन समिति की महिला प्रभाग की अध्यक्ष हूँ। ये वीर मेला कब से संचालित हो रहा है और क्या खासियत है? वीर मेला जो है राजाराव पठार में जो वीर मेला होता है उसकी शुरुआत सन 2010 से हुई और बाबा के प्रति जो लोगों की श्रद्धा है, राजाराव पठार के प्रति जो श्रद्धा है वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो सब शुरू से ही वहाँ पर छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहे और कार्यक्रम करने के बाद एक ऐसा स्थिति बना वहाँ पे लोगों के प्रति, हमारे बाबा के प्रति जो विश्वास जागृत हुआ वो सन 2010 से ही हुआ है, क्योंकि सन 2010 में हमने वहाँ पे एक आंदोलन शुरू किया और हमारा समाज ने एक आंदोलन शुरू किया और शुरू होने के बाद हमारे सारे जो मांग थे उस पठार से ही पूरे हुए हैं। इसलिए हमारे सारे लोगों को ये विश्वास है कि हम जो भी मांग करेंगे या जैसा भी हम उनसे मांग करते हैं तो हमारा सब कुछ पूरा होता है और लोगों की आस्था धीरे धीरे उस पठार से बढ़ते गया। और बढ़ने के बाद जब ये हमारा आंदोलन एक बड़ा रूप लिया सन 2012 में 32% मांग को लेकर रायपुर में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसके चलते हम लोगों को, हमारे सारे पदाधिकारियों को इतना पुलिस वाले ने प्रताड़ित किया। उस समय रमन सरकार शासन में थी। अपने शासनकाल में आदिवासियों के साथ इतना उन्होंने भयंकर स्थिति में उन लोगों को ला दिए कि कई लोगों के पैर टूटे, कई लोगों के आँख फूट गया, यानी इतनी स्थिति गंभीर थी उस आंदोलन में। तो उस आंदोलन को जब हम याद करते हैं तो हमको ऐसा लगता है ये बिल्कुल ताज़ा है, आज ही हुआ है, कल ही हुआ है, इस टाइप का हम महसूस करते हैं। क्योंकि उस समय मैं भी वहाँ पर उपस्थित थी और उस आंदोलन में जब सामने पुलिस वाले ने हमारे पैर पे डंडा मारा तो उसका दर्द आप यकीन मानिए हम आज भी लंगड़ा कर चलते हैं। और हमारे साथ हमारे सभी परिचित आप हैं उनसे, RN धुरू जी थे, गोरा जी थे और हमारे सभी बड़े बड़े पदाधिकारी सब कोई थे, सबको मारे। BPS नेताम जी थे, उनको तो कॉलर पकड़ के मारा गया। तो यानी रमन सरकार ने इतना दमन काम किया है हम लोगों के साथ कि हम जब तक इस धरती पे रहेंगे उस चीज़ को नहीं भुला पाएंगे। उसके बाद हमारा जो मांग था वो तो पूरा हुआ, लेकिन हम लोगों को जेल में भी डाला गया। उस समय मुझे दुर्ग जेल में डाला गया और उस समय मैं एक ऐसी अकेली महिला दुर्ग जेल में बंद थी इतने पुरुषों के साथ कि हम उस स्थिति को बता नहीं सकते। हमको अभी भी हमारा आँख में आंसू निकल जाता है। तो उस राजाराव पठार से हम ही नहीं पूरे लोगों को इतना विश्वास है कि हमारे साथ चाहे जो भी हुआ, लेकिन हमारी मांगें भी पूरी हुई। तो उस बाबा से हमारा ही नहीं सर्व समाज समुदाय के लोगों को उस बाबा से आस्था है, विश्वास है और उसके चलते वहाँ पर तैयारी ये चल रही है कि ये पूरा सिर्फ एक ही समाज नहीं, सर्व समाज के लोग आज वहाँ उपस्थित होंगे। तो इस चीज़ को इस कोरोना काल में रोक नहीं सकते हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा सकते। हम नहीं भी कहेंगे तो भी हमारे लोग बिना बुलाए आज के दिन वहाँ पर उपस्थित होंगे। और आज मतलब 8 तारीख से जो शुरू होता है, हमारे शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से भी वहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है, क्योंकि वीर नारायण सिंह जी हमारे आदिवासी समाज के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनकी प्रेरणा लेकर हमारा आदिवासी समाज आज चाहे छोटा
आंदोलन हो, चाहे बड़ा समाज, चाहे जैसा भी आंदोलन हो, हमारा समाज खड़े हो जाता है। महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, सभी वर्ग के लोग वहाँ पर खड़े होते हैं। और ये विश्वास और ये आशा हमारे राजा राव पठार के लिए हम रोक नहीं सकते। हमने इस कोरोना काल में ज़्यादा लोगों को प्रचार प्रसार भी नहीं किया है। आज वहाँ जो लोग इकट्ठा होंगे वो अपनी भावनाओं को लेके, अपनी इच्छाओं को लेके, अपनी श्रद्धा को लेके उस राजा राव पठार में एकत्रित होंगे। और इस तरह से हमारा इस वीर मेला का जो है संदेश कि हमारे वीर मेला के सभी सर्व समाज पे जो उनकी आस्था है, उसको बिना प्रचार किए लोग आएंगे और ये कार्यक्रम हमारा सफल होने जा रहा है। मैं आर्यन ध्रुव, सचिव वीर मेला आयोजन समिति राजा राव पठार। वीर मेला की तैयारी प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप सबको विदित है, आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धालुओं से अपील भी करना चाहूँगी कि इस साल कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क का उपयोग करते हुए शासन जो गाइडलाइन तय की है उसके आधार पर मेला में हिस्सा लें। आप सबको बताना चाहूँगा, वीर मेला की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं और जैसे कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे दुकान, बहुत सारे स्टॉल अब तक लग चुके हैं। हम चाहते हैं कि लोग जो है इस मेला से थोड़ा दूरी बना के रखें, लेकिन लोगों की जो श्रद्धा है राजा राव बाबा के प्रति वो निरंतर बढ़ती जा रही है। इसी का परिणाम है इस साल भी मेला बड़ा भव्य होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो गाँव की जो तैयारियां हैं, जो लोगों में उत्साह है राजा राव बाबा के प्रति, वो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते जा रही है। आज 8 तारीख का दिन है। आज बहुत सारे देवी देवता अलग अलग जगह से आएंगे। 52-55 गाँव के जो देवी देवता है वो आएंगे। राजा राव बाबा जो अंदर जंगल में स्थापित हैं, उन्हें परघा कर, कंकालिन मैया को परघा कर आज हमारे देव पुजेरी की समिति द्वारा लाया जाएगा। कल 9 तारीख को हमारा कार्यक्रम जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, आदिवासी हाट होगा। आज इस साल हम लोगों ने इसमें एक चीज़ और ऐड कर दिया है कि इस साल कोरोना काल चल रहा है, इसलिए हमारे जो पारंपरिक जो वैद्य है, सिरहा है, गुनिया है, इनकी सेवाएं ले रहे हैं। वो हमारे जो पारंपरिक औषधि है उसके माध्यम से कोरोना का कैसे इलाज होगा उसके बारे में बताएंगे। हमारा इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़े उस संबंध में बताएंगे। शाम को 9 तारीख को हमारा आदिवासी महापंचायत होगा, जिसमें बहुत सारे फैसले लिए जाएंगे। आप सबको बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार इस बार हमारे जो नगरीय निकाय के जो रहवासी हैं उनके लिए पट्टे का प्रावधान करने जा रही है। हम लोग शासन प्रशासन से निवेदन करने जाएंगे, ये निवेदन करेंगे कि पट्टे की एवज में जो राशि लेने जा रहे हैं, जो राशि आदिवासी समाज नहीं दे सकते, बरसों से रह रहे हैं। कोई धमतरी में भी आप देखेंगे लोग जो है सैकड़ों साल से यहाँ बस रहे हैं। अब उनको स्थायी पट्टा जारी करने के लिए उनकी एवज में उनसे शासन पैसा मांगेगी, तो आदिवासी समाज गरीब समाज है, वो कहाँ से पैसा ला के देगा। हम राज्य सरकार से मांग करेंगे कि उनको निःशुल्क पट्टा दें, ताकि अन्य समाज की तुलना में वो भी उस जगह पे निर्बाध रूप से रह सके। ऐसे बहुत सारे मुद्दे, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे हैं हमारे। अभी आप देखे होंगे बैकलॉग की जो भर्ती है उस पर, ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगा। रात में हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, नाचा कार्यक्रम होगा पारंपरिक, जिसमें हम लोग बारंबार सबसे अपील करेंगे कि आप लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फेस मास्क, सैनिटाइजर सबको उपयोग करें। वैसे 10 तारीख का कार्यक्रम बड़ा विराट होता है। लोग जो है स्वस्फूर्त हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग न्योता भेजा है, महामहिम राज्यपाल जी को न्योता भेजा है, हमारे माननीय मंत्री आदिवासी समाज के, साथ ही तीनों जिले के विधायक, सांसद सबको निमंत्रण भेजे हैं। और सभी लोग शहीद वीर नारायण सिंह जी, छत्तीसगढ़ के वीर शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचेंगे और ये हमारा कार्यक्रम निर्बाध रूप से संपन्न होगा। पुनः मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी लोग वहाँ पहुँचें, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क का उपयोग करें। जान है तो जहान है। धन्यवाद।